हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, लोधा मतलब मैक्रोटेक डेवलपर्स की ओर से मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आउट हो चुका है और ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। फोर्थ क्वार्टर और फिनेंशियल ईयर एंडेड का स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट आउट हो चुका है। साथ में 4.25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, आने वाले मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलेंगे रिजल्ट्स पर और कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें, मिलियंस में दिए गए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4224 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर 4083 करोड़ का, लास्ट ईयर में 4018 करोड़ का रेवेन्यू था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। अदर इनकम 196 करोड़ का, जिसके बाद टोटल इनकम 4420 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर 4146.6 करोड़ का, लास्ट ईयर में 4084 करोड़ का टोटल इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। गाइस यहाँ पे देखिए, रेवेन्यू इंक्रीज तो है लेकिन अदर इनकम कंपनी का बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण टोटल इनकम कंपनी का इंक्रीज किया और बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रीज किया। एक्सपेंस 3233 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 2988 करोड़ का, लास्ट में 3204.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुआ। ईयर ऑन ईयर भी एक्सपेंस में इंक्रीज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर की जो एक्सपेंसेस है बहुत कम है, उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, लगभग 29 करोड़ के आसपास इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का अगर बात करेंगे तो 1186 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर 1158 करोड़ का, लास्ट में 875 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 922.8 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर 945 करोड़ का, लास्ट में 667 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन होने का रीज़न क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है गाइस कंपनी के प्रॉफिट में डाउन होने का। एक पहला तो कारण गाइस करंट टैक्स, जो कि देख सकते हैं इस बार का बहुत ज़्यादा चार्ज किया। डेफर्ड टैक्स भी चार्ज किया, जबकि लास्ट क्वार्टर में ऐड हुआ था 114.6 करोड़ का, लेकिन इस बार 26.6 करोड़ का चार्ज किया। करंट टैक्स भी चार्ज हुआ, इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 9.22 रुपीज़ का, लास्ट क्वार्टर 9.45 रुपीज़ का, लास्ट में 6.81 रुपीज़ का EPS है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन 34.5%, 20.9%, लास्ट क्वार्टर 38.8%, 22.8%, लास्ट में 33.4%, 16.3%, जो कि ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। रीज़न क्या है? एक्सपेंस ज़्यादा होना, जिसके कारण कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में डाउन है। फाइनेंशियल ईयर में अगर बात करें तो रेवेन्यू है 13,779 करोड़ का, 24 में 10,316 करोड़ का इंक्रीज किया है। अदर इनकम 390 करोड़ का, जिसके बाद टोटल इनकम 14,170 करोड़ का इनकम है। 24 में 10,469.5 करोड़ का, जो कि इनकम में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंस 10,613 करोड़ का, 24 में 8,324 करोड़ का, जो कि इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का है 3,555.5 करोड़ का, 24 में 2,028 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 2,766.6 करोड़ का, 24 में 1,554 करोड़ का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। EPS कंपनी का 27.67 रुपीज़ का, 24 में 16 रुपीज़ का इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रही है। ये अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 36% और 19.5%, 24 में 33.3%, 14.8% इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। तो गाइस, ओवरऑल अगर रिजल्ट देखा जाए, सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन हो, उसका रीज़न भी क्या है? एक्सपेंस, जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज किया है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है, बल्कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा चार्ज किया। एक्सपेंस उतना नहीं हुआ, लेकिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट कंपनी का डाउन देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट जो है थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है कंपनी के शेयर को। अब अगर हम इसके बात करेंगे, जो एस्टिमेट का देखिए, मार्केट एस्टिमेट था जो कि ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट लेकर आया था, जो कि 4,414 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करना था, बट रेवेन्यू उससे भी कम हुआ, मतलब कि मार्केट एस्टिमेट से भी लोअर इसका रेवेन्यू जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। प्रॉफिट एस्टिमेट था 914 करोड़ का, लेकिन जो प्रॉफिट एस्टिमेट है ये इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं गाइज कि रेवेन्यू एस्टिमेट डाउन गया है, लेकिन प्रॉफिट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग गाइज कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज किया, मतलब इन लाइन देखने को मिला, और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल गाइज कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया, एस्टिमेट से लोअर गया। एक्चुअली एस्टिमेट के लोअर गया जाता हुआ देखने को मिला, लेकिन अदर इनकम 196 करोड़ का गेन होने के कारण ही कंपनी का टोटल इनकम इंक्रीज किया। अदरवाइज कंपनी का रेवेन्यू डाउन होता हुआ ही नज़र आया है एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। भले कंपनी का पास्ट से अगर देखा जाए तो Q3 से या फिर Q4 2024 से अगर कंपेयर करेंगे तो भले ही इंक्रीज़ किया, बट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाया।
अगर हम शेयर की बात करें 1322 रुपीज़ पे क्लोज किया था, 3.2% का क्रैश किया था। 5 डे में 6% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में 8.6% का प्रॉफिट है। देखिए कंपनी का शेयर में आज गिरावट आने का रीज़न क्या था, देखिए एक तो एस्टिमेट था कि इसका रिजल्ट कोई खास नहीं होगा, गिरावट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट में थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल सकता है। दूसरा रीज़न क्या है इसके गिरावट आने का, तो प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। तो अब देखना है कैसा परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।